और अलीम साहब भी चलेंगे। रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया आने का। आज दो तीन चीज़ें हम लोगों की ड्यू हुई थी जो करनी थी, बड़ी ज़रूरी थी। उनमें पहली चीज़ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो ऑडियो नहीं आ रही, ओके। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो काफ़ी दिनों से ड्यू हुए थे और उस पर सिलेक्शन कमेटी ने बड़ी मेहनत से काम किया और मैं क्रेडिट दूंगा पूरी सिलेक्शन टीम को, जिन्होंने एक एक केस को अच्छी तरह गो थ्रू किया और उसके बाद एक फाइनल्स जो लिस्ट है वो आज सुबह इन्होंने इशू की है। उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और जिम्बाब्वे के लिए टीम थी जिसको फाइनल करना ज़रूरी था। वो भी कल रात भी इनकी मीटिंग होती रही, आज भी इन्होंने की और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इन्होंने अनाउंस कर दी। तीसरी चीज़ जो थी, जो सबसे पहले मैं बाबर का जिक्र करूँगा। बाबर हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है और एक काफ़ी अरसे बाद इस तरह के बड़े प्लेयर्स आते हैं, बट उसने मुझसे रब्ता किया और उसने कहा कि उसने भाई मैं एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। और किसी ने उससे कोई बहुत सारी बातें बीच में आती नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि पीसीबी से किसी ने उससे कोई ना रब्ता किया था कि आपने कैप्टनसी छोड़नी है या कुछ करना है। उसका खुद उसने पहले कोचेस से और बाकी लोगों से अपने मशवरा किया और फिर उसने मुझे कहा कि मैं एज कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। उसका जो भी फैसला था वो अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है और हम सब की ख्वाहिश है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आए और उसी तरह की परफॉर्मेंस दे जिस तरह की वो माशाल्लाह से पहले देता रहा है। तो उसके डिसीजन के बाद हम डेफिनेटली हमने अपना इंटरनली मुशावरत शुरू की। मैंने पांचों मेंटोर्स के साथ और पांचों सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के साथ इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की और सब लोगों का ये मुश्तरका, तकरीबन मुश्तरका ये राय थी कि रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। तो ये मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी की मेजॉरिटी का ये डिसीजन था और हर एक ने अपनी अपनी अलग-अलग राय दी और उस सारी राय को देखते हुए मैं डेफिनेटली मेरी रिजवान से फिर कल तफसीलन बात हुई, डिटेल में मुलाकात हुई और ये सिलेक्टर्स वगैरह की भी इनके साथ बातचीत चल रही थी, फिर सलमान से भी बातचीत हुई। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि ये कैप्टनसी जो है ये रिजवान के सपोर्ट करें और मेरी ये नेक ख्वाहिशात और दुआएं कि अल्लाह ताला इन दोनों को और पूरी टीम को और सिलेक्टर्स को कामयाब करें। जो सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे। मैं आज भी एक चीज़ का बिलीव करता हूँ कि हमें यंग टैलेंट को मौका देना होगा, हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देनी होगी और हम जितना भी कर लें जब तक उस यंग टैलेंट को साथ साथ लाते नहीं रहेंगे और एक जगह पे जाके रुक जाएंगे तो रिज़ल्ट इसी तरह के आएंगे। तो उसके लिए मेरा ख़्याल है कि मैं अगर आकिब की और सारी सिलेक्शन टीम की वो अप्रिशिएट ना करूं कि जिस तरीके से इन्होंने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में मेहनत की है और किस तरीके से इन्होंने मैं आपको बता नहीं सकता कि 2-2 दिन नॉन स्टॉप ये काम करते रहें
और उसके बाद डेफिनेटली टीम ने भी परफॉर्म किया, लेकिन इस जीत के पीछे इस सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा हाथ है, तो इनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन और कोचेस वगैरह मिल के इंशाल्लाह ताला एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आगे ऑस्ट्रेलिया भी खेलेंगे और ज़िम्बाब्वे भी और आगे साउथ अफ्रीका भी। तो उसके बाद मेरे ख्याल है मेरे से ज़्यादा आपके सवालात आकिब से और रिजवान से और आगा से होंगे, तो बट जिसके भी होंगे, बट मेरी दोबारा से नेक ख्वाहिशात सबके लिए। थैंक यू। वालेकुम सर, राना साजिद 7 न्यूज़ टीवी से। सर सबसे पहले तो मुबारकबाद कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने कमबैक किया और बड़ा ज़बरदस्त सीरीज़ भी जीती, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था और इवन यहाँ तक कहा गया कि आपको क्रिकेट का बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन आपने कहा वक्त आने पे जवाब भी देंगे। और ये सारा जो टेन्योर था आपने बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त भी किया और सारी चीज़ें की। अब तासरात क्या हैं, और स्पेशली कैप्टन वाइस कैप्टन की अनाउंसमेंट तो होगी, सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, तो क्या चीफ सेलेक्टर की अनाउंसमेंट का भी कोई प्लान है या उसको भी हम उस पर रखेंगे? थैंक यू। मैं किसी को पुराने वक्त को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन देखें इस टाइम पे भी कल भी हम बैठे हुए थे, किसी एक कैटेगरी के हमें प्लेयर्स चाहिए थे। जो हमारे प्लेयर किसी न किसी तरह इंजरी में चले जाते हैं, जो उनके साथ हाल हुआ है पास्ट में, वो वापस कोई रिकवर नहीं कर रहा। अगर आपको कोई बॉलर्स की कमी है तो वो इंजरी में गए हुए हैं, बैट्समैन की कमी, मतलब टैलेंट आपके पास मौजूद है लेकिन आपके पास आगे नहीं आ रहा। उसके लिए हमें काम करना है और अभी काफ़ी सारा काम और करना है। जहाँ तक रही दूसरी बात आपकी, देखें इस टाइम पे ये कन्वेनर भी हैं और ये सारी मीटिंग्स कंडक्ट भी कर रहे हैं, और सिर्फ चीफ का वर्ड अगर नहीं यूज़ करें तो एक अलग बात है। उसकी वजह ये है कि जब आप इनकी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बैठें, जिस तरह की ये बहस कर रहे हैं, जिस तरह की ये 8-8 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं, 8-8 घंटे की, तो हर एक का वोट बराबर का वोट है। आकिब का एक्सपीरियंस है, अलीम डार साहब का अपना एक्सपीरियंस है, अजहर का है, हर एक अपना अपना कर रहा है। तो कन्वीनर हैं और इससे आई थिंक काफ़ी मैसेज चला जाता है। तो अगर वो वर्ड अगर नहीं है, बट बाकी सारा कुछ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, मेरा आपसे पहले सवाल है, फिर रिजवान भाई से सवाल है। पाकिस्तान में ये समझा जाता था कि रावलपिंडी की जो पिच है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, उसमें आपने ऐसा क्या गुड़ डाला कि वो चेंज भी हुई और पाकिस्तान के हक़ में रिज़ल्ट्स आए? जो पहले जो लोग कहते रहे हैं उनको आपने उनकी परसेप्शन को, उनके अमली इक़दामात को बदला। दूसरा रिजवान भाई, आपको मुबारक हो सबसे पहले कप्तानी की। बाकी जो प्लेयर्स हैं, अभी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें ज़्यादातर नौजवानों को और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को, जिन्होंने चैम्पियंस कप में और जो डोमेस्टिक है उसमें परफॉर्मर्स को चांस दिया गया। पहली मरतबा देखा गया कि इतनी बड़ी तादाद में डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका दिया गया। तो कैसे लेकर जाने का इरादा है प्लेयर्स को? कैसे, क्योंकि प्लेयर्स तो आपसे ऑलरेडी पहले बड़े खुश हैं, लेकिन अब क्या प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई है? जैसे आपने देखा कि हम भी सुनते थे कि पिचेस नहीं बनती और हमारे पास उस तरह के स्पिनर्स नहीं हैं, जिसको कि मैं समझता हूँ कि अगर आप को थोड़ा नॉलेज हो और आप होल हार्टेडली मेहनत करें तो सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं। और जिस तरह से मेहनत की है ग्राउंड स्टाफ ने मुल्तान के और पिंडी के, आई थिंक कि हम सब ने मिल के ये एक टास्क लिया कि यहाँ से हमने स्पिन पिच प्रोड्यूस करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हुआ। और मेरा ख्याल है कि चीज़ें हो सकती हैं अगर आप होल हार्टेडली मेहनत करें। देखिए जी, जैसे आपने कहा है कि यंग लॉर्ड भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो कल भी इस पर काफ़ी सिलेक्शन कमेटी के साथ में बैठा था, बात हुई इस पर, क्योंकि जो हमारा फोकस है वो लॉन्ग टर्म का ही है। वो ऐसे नहीं कि हम शॉर्ट टर्म पे सोचें इन चीज़ों को और सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाए। क्योंकि अगर बाबी की सीरीज़ आप देखते हैं, इन्हीं में आप देखते हैं तो कहीं पे किसी के सीनियर है, कहीं पे जूनियर है, तो जो कम्बिनेशन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बड़ी इवेंट्स है, तो शायद उस इवेंट के लिए हमारे पास ऐसे कोई टीम बन जाए कि अभी से हम उन चीज़ों को देखें, तो आगे की सीरीज जितने करीब जाते रहेंगे हम उसका ज़्यादा फोकस उस पर होता जाएगा। तो इसलिए हमारा जो कम्बिनेशन है मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। चेयरमैन साहब, सिलेक्शन कमेटी या बहुत बहुत मुबारक हो टेस्ट सीरीज़ जीतने पर। सवाल आकिब भाई से ये सवाल है कि आपने एक फार्मूला बताया टेस्ट क्रिकेट में जीतने का और हमने देखा कि हम जीत गए।
सवाल ये कि वाइट बॉल क्रिकेट जीतने का फार्मूला आपके पास क्या है, क्योंकि हमने टेस्ट में तो ये देख लिया, और क्योंकि वाइट बॉल में भी हम मुसलसल हार रहे हैं T20 ODI। एंड रिजवान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान टीम की क़यादत करना एजाज़ की बात है। क्या माइंडसेट है आगे सब जूनियर और सीनियर को साथ मिला के चलने का? थैंक यू। देखिए, फार्मूला तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखते हैं कि कौन सी टीम पाकिस्तान में खेलने आई है और आपके क्या चांसेस हैं किस कॉम्बिनेशन से और किस तरह की कंडीशंस बनाएं। वो ये पहली दफ़ा भी नहीं बनी, और बाकी जो मुल्क हैं वो भी ये सारा कुछ करते हैं, तो अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाना चाहिए। वाइट बॉल की जहाँ तक क्रिकेट है, तो चाहे कोई भी क्रिकेट है, आप एक होम में खेलते हैं, एक अवे आप क्रिकेट खेलते हैं। तो वाइट बॉल में हम सब जानते हैं कि जो फिटनेस है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, और स्किल भी होनी चाहिए। सो आई थिंक जो कॉम्पोजिशन एंड बॉलिंग एंड बैटिंग उसको हम डेवलप करें, और आई थिंक पाकिस्तान आई कैन सी अ गुड फ्यूचर इवन इन वाइट बॉल क्रिकेट एज वेल। आपका जो सवाल से मिल रहा था उसके जो यंग और सीनियर्स है, अगर आप अभी रिसेंटली चैम्पियंस कप हमारा देखे जो टूर्नामेंट हुआ है, आपको बहुत सी चीज़ें उसमें नज़र आ गई होंगी कि यार हम कहाँ पे डिफरेंस हमारा यंग और सीनियर प्लेयरों में है। तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट चीज़ अभी देखने को, जो क्योंकि मैं अभी इन हुआ हूँ मेरी मीटिंग्स वगैरह में चेयरमैन साहब के साथ, मेंटोर्स के साथ, सिलेक्शन कमेटी के साथ, तो जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी है ना कि सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर एक पेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस तरह हमारे यंग जो टैलेंट है उसको कैसे करीब किया जा सकता है, सीनियर के इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड के बराबर किया जा सकता है। तो सब इस टाइम हमारे सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये चीज़ है कि हमारे जो यंग टैलेंट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास तकरीबन टाइम है चैंपियंस कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी टीम उस टाइम तक बेस्ट 11 में आ गई होगी इंशाल्लाह। सलमान और रिजवान, आप दोनों को मुबारक हो बहुत, आपने नया रोल जो है वो लिया है और अल्लाह ताला कामयाब करे। सर मेरा आपसे सवाल है, जो आज सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है उसमें एक बड़ा मशहूर नाम फ़खर ज़मान, जिनको वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा अहम तस्वर किया जाता है, उनका नाम नहीं है, और ख़बरें ये आ रही हैं, लोग एजम्पशन कर रहे हैं कि उनको शायद PCB के गुस्से का वो शिकार हुए जो उन्होंने ट्वीट की थी, या वो उन्होंने कनेक्शन कैंप में जो डायरेक्टर इंटरनेशनल की शिकायत की थी उसके मुताबिक नहीं लाया जा सका। तो उसके बारे में बता दें कि फ़खर ज़मान को ना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में रखा है ना किसी टीम में रखा है। दूसरा ये बता दें कि शान मसूद का आपने सब्जेक्ट टू कैप्टनसी रखा है, आपको नहीं लगता आपने उनके सर पे तलवार लटका दी है कि अगर आप कैप्टन रहेंगे तो बी कैटेगरी में आएंगे? पहली बात कि फ़खर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कल मैंने सारा गो थ्रू किया सिलेक्शन कमेटी के साथ, इनका जो भी फैसले थे, डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फ़िटनेस टेस्ट नहीं है। उनके साथ 2 इशू थे, एक फ़िटनेस टेस्ट का और उसके बाद डेफिनेटली उनका एक शो कॉज है जो पेंडिंग है, उसका भी डिसीजन होना है शो कॉज का, और उसके बाद उनको फ़िटनेस टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो उसकी वजह से उनका नहीं हुआ। जो कनेक्शन कैंप में अगर वो, मेरा ख्याल है फ़खर बहुत अच्छा बोला था, और फ़खर के कुछ चीज़ों की वजह से हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें फ़िक्स की हैं और कर रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, तो उस पे तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर सिलेक्शन कमेटी किसी को नहीं खिलाड़ी तो खिलाड़ी उठ के उसके ऊपर ट्वीटें करना शुरू कर दे, ये ना इजाज़त है ना दी जाएगी। और उसका मेरा ख्याल है, मुझे इन्होंने बताया कि उसका जवाब आ गया या आ रहा है, तो उसको वो कमेटी बना रहे हैं, वो देख लेगी। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा इशू फ़िटनेस टेस्ट का है जो उनके पास नहीं था, क्वालिफाई नहीं किया हुआ था उन्होंने। कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा, उसमें तो कोई नहीं, मेरे ख्याल में कैटेगरी अगर परफॉर्मेंस के ऊपर फिर डेफिनेटली चली जाती है, बट कोई उसमें ऐसी बड़ी बात नहीं। आकिब भाई से और रिजवान से मेरा क्वेश्चन था कि आकिब भाई, जो ये टीम सिलेक्ट हुई है दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें हमने देखा है कि इफ्तिखार भी नहीं है, शादाब भी नहीं है। एक तो इनकी आप बता दें, क्लैरिटी दें कि इनको किस बेसिस के ऊपर ड्रॉप किया गया है। दूसरा, रिजवान से मेरा एक क्वेश्चन था कि आप बा इख्तियार कप्तान बने हैं या सिलेक्शन कमेटी आपके फ़ैसलों में अपनी मनवाएगी, यानी कि प्लेइंग 11 आप सिलेक्ट करेंगे, 15 में आपका रोल होगा या नहीं होगा? क्या बातचीत हुई है आपकी चेयरमैन से और सिलेक्शन कमेटी से? देखिए, जहाँ तक आपने इफ्तिखार की बात की और शादाब की बात की, तो अगर आप, हम सारों की कोशिश क्या है कि हम
एक ऐसी टीम बनाए, और ये मेन फोकस आपका वाइट बॉल जो क्रिकेट होती है उसको देखते हैं कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है या वर्ल्ड कप आ रहा है या T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके लिए आपको हमेशा से यंग लॉट को लाना पड़ता है, उनको मौका देना पड़ता है। सो आई थिंक कि उन दोनों को ये नहीं है कि अब एक टीम अनाउंस होगी तो दोबारा कभी कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ कंडीशंस देखी जाती हैं, कुछ फॉर्म देखी जाती है कि इस वक्त वो किस फॉर्म में है। आई स्टिल बिलीव कि दोनों ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और कई दफ़ा होता है कि आपको इफ़ यू गो बैक इन योर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड यू रीगेन योर फॉर्म एंड फिटनेस, तो फिर आप बेहतर तरीके से आके पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। देखिए जी, ये इशू शुरू से ही नहीं था। ये चीज़ जो सवाल आपने किया, ये बात थी ही नहीं, क्योंकि मैं शुरू में कह चुका हूँ कि कल हमारी एक मीटिंग हुई इसी सिलेक्शन उस पर जो प्लेयर के हवाले से थी, क्योंकि जितने भी ज़्यादा माइंड आएंगे ना, जितनी ज़्यादा डिबेट होगी प्लेयरों पे, उतनी हमारे पास ज़्यादा चांसेस है अच्छे प्लेयर्स मिलने के, बजाय इसके कि एक बंदे इसको दे के हाँ हमारे दरमियान फैसले होते हैं, चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ। क्योंकि चेयरमैन साहब ने जैसे कह दिया कि 8-8 घंटे अगर मीटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कि 8 घंटे 8 जहनें लड़ रही है पाकिस्तान के लिए, तो एक बेस्ट है जिसकी वजह से मैं इस चीज़ पे खुद भी खुश हूँ इस चीज़ पे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो हमारे पाकिस्तान की चीज़ बेहतर हो रही है, तो ज़रूर इस पर हम सबको स्टैंड लेना चाहिए। चौधरी अशरफ बात कर रहा हूँ एक न्यूज़ से। मेरा सवाल रिजवान और सलमान से है। वो इस तरह है कि टीम में एक रिफ्ट चल रही थी जिसके बारे में बहुत सारा मीडिया में बातें आ रही थी कि टीम में ग्रुप बंदी है, और जिसकी वजह से कप्तानी की दौड़ लगी हुई है। टीम में एक से ज़्यादा कप्तान बनना चाहते हैं, और मोहम्मद रिजवान के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो भी एक टीम में ग्रुप को लेके चल रहे हैं। आज आपको कप्तान बना दिया गया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया माजी में कभी भी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी नहीं लाया, और आप बतौर कप्तान वहाँ से कैसी खुशखबरी लाएंगे? देखिए जी, ये जितनी भी बातें थी शायद बाहर सुनने को मिलते थे। हाँ, मैं एक ग्रुप का हूँ, वो पूरे पाकिस्तान टीम के ग्रुप का हूँ। ये ग्रुप है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जिस तरह मैं एज ए कैप्टन आया हूँ, तो मेरे लिए एक ही बात ये काफ़ी है कि पूरे पाकिस्तान के 15 प्लेयर कप्तान हैं। बस मैं इतना ये जानता हूँ कि कैप्टन का रोल मेरे लिए इस टाइम ये है कि मैं टास्क करूँ, प्रेजेंटेशन पे जाऊँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, XYZ चीज़ें मैं करूँ। मेरे लिए इंशाल्लाह हमारी पूरे पाकिस्तान टीम के जितने भी हैं वो सारे कप्तान हैं, क्योंकि जहाँ आप देख ले हर जगह पे कोई ना कोई कप्तानी करता रहता है। अगर मैं ही अपने आप को इस टाइम बादशाह समझूँ एज ए कैप्टन, तो सब कुछ ख़राब है। बल्कि एज ए लीडर वो नौकर बन जाता है 15 बंदों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पहले कुछ नहीं था। और जहाँ तक अचीवमेंट की बातें हैं, तो इंशाल्लाह हमारे पीछे जो हमें मैसेज दिया जा रहा है, हमारे बॉक्स के सारे जितने भी लोग हैं, वो हमसे सिर्फ लड़ने का मांग रहे हैं। बस हमें बार बार हमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग लड़ो 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 लड़ो। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कौम, आप सब लोगों को नज़र आएगा कि लड़ने में कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। रिजल्ट हमेशा हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, जैसे भी अल्लाह की तरफ से रिजल्ट होगा हम सबको एक्सेप्ट है, मगर हमारे लड़ने में कमी ना हो इंशाल्लाह। ये हमारी गारंटीड होगी इंशाल्लाह। ये लड़के जीते हारेंगे तो सारा गुस्सा मैं लूँगा लोगों का, जीतेंगे इकट्ठे होके तो क्रेडिट इनका है। लेकिन आप सब जितने लोग बैठे हैं, एक चीज़ को विटनेस करना है कि कोलैप्स होकर नहीं हारना। ये मेरी सिर्फ इनसे डिमांड है। लड़के हार भी जाएं कोई मसला नहीं, हार जीत अल्लाह के हाथ में, मेहनत पूरी करेंगे। बाकी ये लोग बट लड़ना है बस। ये बिल्कुल, वो कोई भी टीम आ जाती है तो वो इजी प्लेस नहीं है खेलने के लिए, सबको पता है। मतलब और हमें भी इस बात का आइडिया है, प्रिपरेशन उसी हिसाब से करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो यही सोचेंगे कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि कई चीज़ें पहली बार भी होनी होती हैं। तो यू नेवर नो, इस बार हम सीरीज़ वहाँ से जीत के आएंगे। हमने अपना 100% देना है और अपनी पूरी जान लगानी है। रिजल्ट्स उसको फॉलो करेंगे अगर हम अच्छी अपनी कारकर्दगी रखते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान तो हो गया, लेकिन उसमें इजाफा कितना हुआ? A कैटेगरी, B कैटेगरी, C, D कैटेगरी को कितने कितने पैसे मिलेंगे? और साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट और विमेंस क्रिकेट की भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी रहते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट कब तक अनाउंस हो जाए? डोमेस्टिक की भी तैयारी है, मुकम्मल है। सिर्फ पहले इसका इंतज़ार कर रहे थे। वुमेन वाली तो अभी तीनों प्लेयर्स मुझे मिली भी हैं, उनको भी हम विदिन 7 डेज़ मेरे ख्याल में लॉक कर देंगे। जो डोमेस्टिक है वो इसलिए रुके हुए थे कि पहले ये इंटरनेशनल हो जाएं, तो अब जो जिनको डोमेस्टिक में स्विच करना है उस साइड पर स्विच कर देंगे इंशाल्लाह। साहब
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बड़ा आसानी से कह दिया कि हमें आगे चलना चाहिए, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि काश आपको आके पहले मिल जाते, ये मेंटोर पहले मिल जाते तो हमें वर्ल्ड कप में भी शिकस्त नहीं होती। क्या आप नहीं समझते कि ये आपसे भूल चूक हो गई अगर ये पहले होते? दूसरा ये कि आपने बताया कि कप्तान बनने के बाद तो खिलाड़ी और अच्छा होता है। ये कैसी बात है कि बाबर ये कह रहा है कि मैंने फोकस करना है, इसका ये मतलब कल को अगर ये रिजवान भी कहते हैं कि मैंने कप्तानी को मूड नहीं है, मैंने फोकस करना है खेल पे, ये कैसा लॉजिक दिया आपने? पहली बात ये कि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है। डेफिनेटली हम कोशिश पूरी कर रहे थे। ये ज़रूर आपकी बात ठीक है कि आकिब को लाने में थोड़ी सी देर हो गई, अगर ये 6 महीने पहले आ गए होते तो बट रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है। जहाँ तक रही बात, देखें प्लेयर होना एक बात है, कैप्टन होना दूसरी बात है। अब आप अगर 11 खिलाड़ी हैं, 11 के 11 खिलाड़ी को तो कैप्टन नहीं बना सकते, और अगला बंदा अगर वो खुद उसका अपना फैसला है बाबर का कि मेरी परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है और मैं कैप्टन नहीं रहना चाहता, तो ये उसका राइट है। अगर वो कहे कि नहीं मैं इस टाइम पे अपना सारा का सारा फोकस एज अ बैट्समैन रखना चाहता हूँ, तो ये उसका राइट है। हमें से कोई ये नहीं कह सकता कि भाई क्यों ये कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक रही बात कि टीम को लाने में इसमें देर हो गई, कॉम्बिनेशन बनने में टाइम लगता है, सारा कुछ होता है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं पीछे बैठ के इनको बैकिंग सपोर्ट कर सकता हूँ, मैनेजमेंट देख सकता हूँ, क्रिकेटिंग के फैसले इन्होंने करने। आज के दिन तक मैंने इनमें से किसी को नहीं कहा, चाहे ये सिलेक्शन कमेटी थी या कोई और लोग थे, कि भाई इसको खिलाओ इसको ना खिलाओ। इनका फैसला है, क्योंकि क्रिकेट को ये समझते हैं हाँ इनके फैसले को ओन मैंने करना है, बिकॉज अगर मैं ओन नहीं करूँगा या हमारा पूरा क्रिकेट बोर्ड ओन नहीं करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देने हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बेस्ट रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि इनकी मुद्दत कितनी होगी, मतलब कि सीरीज़ टू सीरीज़ होंगे या कोई? इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। दुआ इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इस कॉम्बिनेशन को अल्लाह ताला कामयाब करे। शाह जी, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि आकब को लाने में तखीर हो गई है, क्या सर्जरी करने में भी तखीर हो गई है? क्योंकि आपने अमेरिका में कहा था, एक मिनट सुन ले पहले। एक तो जाहिर है सर्जरी हुई है, 3 प्लेयर बाहर गए, ड्रॉप हुए, आकिब ने फैसला लिया बोल्ड, तो रिज़ल्ट आपके हक में आ गए। और आकिब भाई, आप अक्सर आपसे बात होती थी तो आप कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है मुश्किल सरजमीन है, जिस तरह अभी आगा ने भी कहा है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा गुर है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हम शिकस्त देकर पाकिस्तान टीम को खुशखबरी दें? पहली बात, सर्जरी वाली बात जहाँ तक रही, बात यह है कि मैं एडवाइस कर सकता था, मैं कॉन्टीन्यूसली कर रहा था, और मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। बट मेरा ख्याल है जब आपके पास चैम्पियंस कप हो गया था, आपके पास अवेलेबल लोग सामने मौजूद थे, सारा कुछ था, उस टाइम डिसीजन करने में बहुत आसानी थी। अगर मैं इमीडिएटली कर देता और सामने कोई डाटा और कुछ ना होता तो वो बड़ा नुकसान होना था। खाली कह के उसके बाद इमीडिएटली करना ये नहीं था कि बस मैंने कहा है तो अगले घंटे में कर दूं। उसके लिए सारे प्लेयर सामने आए, सारा कुछ आया, और मैं इस पे बिल्कुल था कि जिस टाइम पे अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको थोड़ा रेस्ट दें, और आपके पास यंग टैलेंट मौजूद है उनको खिलाएं। बट अब इस टाइम मैं आपको बता नहीं सकता या यंग टैलेंट या जो हमारे जो इंजरी में चले जाते हैं प्लेयर्स, उनके साथ क्या हाल हो रहा था। बट इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिन में उनके लिए बेहतरी होगा, बिकॉज डोमेस्टिक और जो हमारी ये 200-400 की लॉट है हमारी क्रिकेटर्स की, उनके ऊपर हमारी तवज्जो इस टाइम सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, एक तो हम सबको ये मानना चाहिए कि कोई गुर नहीं होता। अगर आप ये दोनों टेस्ट मैच जो जीते हैं तो उसमें इंग्लैंड के पास भी उतना ही चांस था जितना कि पाकिस्तान के पास था, लेकिन होम एडवांटेज क्योंकि हमारे प्लेयर ज़्यादा यहाँ खेलते हैं, ज़्यादा यूज्ड टू हैं, तो उसका एडवांटेज तो डेफिनेटली अब ऑस्ट्रेलिया का जो हवाला दे रहे हैं क्योंकि वो बाउंस में यूज्ड टू हैं, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब हम इस पे यकीन करते हैं कि जब वो यहाँ आए तो वो भी ये सोचे कि जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही प्लेयर हैं, इन्हीं को हमने बैक करना है। ये परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान जीतेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा।
तो गुर यही होता है कि आप चीज़ों को समझें, हमारी जितनी भी समझ के मुताबिक हम बेस्ट लॉट जो है वो सिलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के कौन से मुल्क जा रहे हैं। सो आई थिंक इससे और आगे कोई गुर नहीं होता।